कांग्रेसी नहीं पकड़ाता। कांग्रेसी अरे हम आपकी पर्ची नहीं पकड़ते, कांग्रेस की पर्ची कैसे पकड़ लेंगे? एकदम कह रहा हूं, हम किसी की पर्ची नहीं पकड़ते। और सुन लीजिए, आपकी दिखा रहे हैं मेरा नाम, ये देखिए हरदीप पुरी को वो लिखा जा रहा है, जेफ लेट मी नो व्हेन यू आर बैक। हम क्या करें? अच्छा, ये ईमेल अब ये ऑथेंटिकेट करने जिसके ऊपर आरोप, तो मतलब मिल लिए तो क्या बवाल हो गया। अरे एक बलात्कारी तो है, बच्चों का यौन शोषण करता था, कारोबार कर रहे थे, डील कर रहे थे हरदीप पुरी। यही है, यही सफाई देंगे महेश वर्मा। कमाल की पत्रकारिता यहाँ पर सिखाई जा रही है और खामोश है लोग, पूरी तफसील भी नहीं बता रहे। एक सेक्स ऑफेंडर, प्रोक्लेम सेक्स ऑफेंडर से देश को देश के केंद्रीय मंत्री मिलते हैं, उन्होंने कोई भी उसको फायदा नहीं पहुंचाया और वो बीजेपी के मंत्री थे उस वक्त। उन्होंने किसी आपको कैसे पता नहीं फायदा पहुंचाया गया? ये किस बिना पर आप कैसे ये दावा कर रहे हैं? और पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ का ये फर्क करने वाले पत्रकार कल तो फिर कहेंगे हाफिज सईद से जाकर दोस्ताना हाथ मिला लो। होगा आतंकी पर बच्चों को पढ़ाता भी है, क्या दाऊद इब्राहिम होगा अंडरवर्ल्ड का डॉन पर वो रियल एस्टेट का कारोबार भी करता है? महेश वर्मा सुन लीजिए, कान खोलकर पूरा दावा कर रहा हूं, अगर ये एप्स्टीन फाइल का हिस्सा नहीं है पत्रकारिता छोड़ दूंगा। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल को लेकर हम सभी जानते हैं कि उस हैवान ने किस तरीके से अपनी हैवानियत दिखाई है। लगभग हर कोई इस बारे में जानता है, हर कोई, पूरे देश, क्या पूरी दुनिया में इस बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि दुनिया के हर एक मुल्क में किसी ना किसी का नाम इस एप्स्टीन फाइल के साथ जुड़ा है। और हमारे देश के दो बड़े नेताओं का नाम भी जुड़ा है। एक तो देश के प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आया, दूसरा हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, उनका नाम भी सामने आया है। इसी मुद्दे को लेकर संदीप चौधरी ने जो है डिबेट करी, और संदीप चौधरी जब डिबेट करते हैं तो अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। लेकिन इस बार कसम से मैं आपको बता रहा हूं, ये डिबेट आप देखोगे ना तो आपका सीना जो है, जो देशभक्त है, जो इंसान है, जिनके अंदर इंसानियत है, वो जो है खुश हो जाएंगे। देखिए कितनी बुरी तरह से जलील किया है लाइव डिबेट में बीजेपी प्रवक्ताओं को संदीप चौधरी ने। ये डिबेट भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि क्या हम लोगों के अंदर, क्या हम जितने भी इंसान है, कोई नैतिकता नहीं बचती? पैसे से बढ़कर कुछ नहीं हो गया है। क्योंकि एक पत्रकार वो ये कहते हैं, बेशर्म पत्रकार वो ये कहते हैं कि भाई एप्स्टीन की पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है। भाई पर्सनल लाइफ में वो जो मर्जी करे तो हमें क्या लेना देना, प्रोफेशनल लाइफ में हम तो उससे प्रोफेशनली मिल रहे थे। तो नैतिकता कहां गई? जिस व्यक्ति के बारे में पता हो कि वो व्यक्ति जिसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने 2 बच्चियों के साथ बलात्कार किया और उनको वेश्यावृत्ति में डाला, और वो इसके लिए 13 महीने जेल में रहा, और वो जब जेल में था, जेल में जाने के अगले साल हरदीप सिंह पुरी उससे मिलते हैं और वो एक्सेप्ट भी करते हैं मैं 3-4 बार उनसे मिला हूं। तो क्या उनके पास कोई इंसानियत नहीं बची थी? ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना जरूरी था? क्या पूरी दुनिया में एक वही व्यक्ति रह गया था काम करने के लिए? क्या पूरी दुनिया में एक वही व्यक्ति रह गया था जो पावरफुल था, जिसके बिना यह देश नहीं चलता? क्या कोई इंसानियत, कोई नैतिकता नहीं बची थी हरदीप सिंह पुरी के पास? कुछ तो नैतिकता होती ना, कि आपको नैतिकता दिखानी चाहिए थी कि भाई मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल सकता जिस व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ मैंने बच्चियों के साथ, छोटी लड़कियों के साथ इस तरह का जो है शर्मनाक हरकत करी है, बेहुदगी, इंसानियत को मार देने वाले, इंसानियत का कत्ल कर देने वाली हरकत करी है। तो क्यों मिले मोदी जी के मंत्री उनसे? और मिलने के बाद सो कॉल्ड बेशर्म पत्रकार उनको जो है उनका समर्थन भी कर रहा है, उनके बचाव में उतरे हुए हैं कि भाई क्या हुआ, देश के काम के लिए मिलना पड़ता है। कल को तो अजमल कसाब से मिलने वाले को भी कह देंगे तो भाई क्या हुआ, आतंकवादी था, उसका प्रोफेशनल है, वैसे तो बड़ा अच्छा इंसान है, मैं तो उससे मिला था। कल को तो कोई मिलकर ये भी कह देगा, हाफिज सईद से मिलकर कह देगा भाई हाफिज सईद आतंकवादी है, तो क्या हुआ, बच्चों को पढ़ाते भी है और लोगों की हेल्प भी करते हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है, और प्रोफेशनल मैटर में वो आतंकवादी है, हमें इससे क्या लेना देना? तो ये तो कल को वो भी कह देंगे। ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना मौजूदा सरकार, क्योंकि सरकार इनकी चल रही है, नैतिकता इंसानियत तो बची नहीं है। और इसी पूरी डिबेट पर, इसी पूरे मुद्दे पर संदीप चौधरी ने कैसे जलील किया ना, ये पूरी डिबेट जरूर देखिएगा आप। एक बार देखें कैसे संदीप चौधरी ने मोदी के प्रवक्ता की बैंड बजाई है। और एक तो रोज बेइज्जत होना आ जाते हैं इनके पास, इनको शर्म भी नहीं आती कि किस मुंह से हम जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। देखिए एक बार ये डिबेट, क्या एप्स्टीन फाइल देखिए जाके, उसमें मेरे मंत्री का नाम है, तब बोलेंगे प्रधानमंत्री की एप्स्टीन फाइल देखो जाकर। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में जो नाम आया है हरदीप सिंह पुरी का, इससे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है? क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, और जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते रहें, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक देश का नहीं है, पूरी दुनिया का मुद्दा है और इंसानियत का मुद्दा है।